हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज़ फियर। फियर क्या होता है। आप सबको आई थिंक फियर को आप हर लोग अलग अलग टाइप से लेके चलते हैं, लेकिन फियर मैं आपको एक उसका अलग पार्ट बताऊंगा कि उसे अलग टाइप से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फियर। फियर क्या है। फियर आप मतलब मानते हैं कि आप जब कभी अकेले होते हैं या मतलब आपको किसी चीज़ का डर होता है कि आप ये चीज़ सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में नहीं की तो हमारे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, या कुछ भी लोगों को अलग अलग टाइप का फियर होता है। तो आप ये मत सोचें कि आप सबसे पहले ये सोचें फियर एक नेगेटिव टर्म है, इसे आप कभी पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा सकते। क्योंकि आप ये सोचें कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपको किसी चीज़ से मतलब ये हो रहा है कि हेजिटेशन है, तो वो ओबियसली आपके लिए अच्छी नहीं है। जिस चीज़ से आपको डर है, जिस चीज़ से आपको फियर है, वो आपके लिए चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती लाइफ में। अभी लोग आप देखो, कुछ लोग भगवान से डरते हैं। वो ओबियसली वो सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ भगवान जी ऐसा कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान कभी अपने मतलब उन्होंने तो हमें बना के भेजा है, तो कभी वो हमारे साथ बुरा करेंगे। तो हम अपने कर्मों के द्वारा हमारे साथ बुरा होता है, हमारे साथ वैसे बुरा नहीं होता। अगर हम गलत करेंगे तो हमें दूसरी साइड से भी गलत ही मिलेगा, ऐसा ही होता है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा आपके लिए होता है कि आप डर मत रखें। अगर लोग कहते हैं कि मतलब भगवान के प्रति डर रखते हैं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जैसे भगवान के प्रति कर सकते हैं, जैसी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप वैसी कीजिए। भगवान जी ये है कि आपको ब्लेसिंग्स अगर 100% देते हैं तो आपको 80% देंगे, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। भगवान कभी आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं बने, वही चीज़ है। तो ऐसे ही अगर लाइफ में आपको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर है, जैसे बच्चों को एग्ज़ाम का डर होता है, तो एग्ज़ाम का डर आपने कभी नोटिस किया हो तो आफ्टर जब एग्ज़ाम दे दिया जाता है तो उसके बाद डर वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, वो हमारे मन में एक कह सकते संकोच होता है। तो वो हमारे मन में वो जो संकोच होता है वो एक डर का रूप ले लेता है। अभी जैसे आप सोचते हो कि रिजल्ट आने वाला होता है तो डर होता है, आफ्टर रिजल्ट वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ वो मन में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलता है, उसे हम अपना डर का रूप ले देते हैं। हम उसे फियर मान लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए डर का रूप है। कुछ बच्चे रात को भूत से डरते हैं। ऑब्वियसली कभी भूत नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें एक मतलब डराने का साधन है। तो वही चीज़ है कि आपको डरना नहीं है, आपको उस चीज़ से लड़ना है, आपको उस चीज़ का सामना करना है। यही चीज़ होती है कि आपको मतलब उसको चीज़ को गलत साबित करना है। आप मतलब डर अगर आपको किसी चीज़ का है तो आप उस चीज़ को जितना आपने अगर डर लगाया, आपने जितना डर को एक्सेप्ट किया, आप उतने ही नेगेटिव होते चले जाएंगे और आपके पास उतना ही आपको डर और दुगना लगेगा। आप जितना डर को सोचेंगे कि वो दूर जाएगा, वो दूर नहीं जाएगा, वो उतना ही आपके और करीब आता चला जाएगा। तो यही है कि आपको सबसे ज़्यादा ये रखना होता है कि आपको डर को निकालना होता है। डर को आपको मन में नहीं रखना होता किसी चीज़ का। अगर जैसे आपको पेपर का आपको एग्ज़ाम का डर है तो आप उसकी पढ़िए, आप बिजी रहिए। तो जितने आप बिजी रहेंगे आपको डर ही नहीं लगेगा, आपको कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि कहते तो हैं खाली दिमाग शैतान का। अगर हम खाली दिमाग हम जितना खाली रहते हैं ना, उतना ही हमारे दिमाग में गलत प्रोसेस चलता है, गलत थॉट प्रोसेस चलता है। तो इसलिए हमें वो थॉट प्रोसेस को आने ही नहीं देना है। हम उतने बिजी रहेंगे, उतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कि हमें वो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आएंगे ही नहीं। तो यही चीज़ मायने रखता है। आप कभी भी अगर किसी चीज़ से आपको डर है तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। उसमें आपकी भलाई है, ना कि उस चीज़ से डरने में आपकी भलाई है। तो आपको उस चीज़ को जितना जल्दी निकालेंगे, जितना जल्दी आपको वो करेंगे, बल्कि जितना आप फियर का अगर आपको एक्स्ट्रा फियर हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा फियर बढ़ता चला जाता है, तो वो एक टाइप का डिप्रेशन का भी नाम ले लेता है। तो आपको अपने माइंड में इतना टेंशन लेनी नहीं है, इतना फियर रखना ही नहीं है।
फियर बहुत चीज़ों का होता है। किसी को जैसे पानी का फोबिया होता है, किसी को ऊपर हाइट फोबिया होता है। तो ये हर चीज़ का डर है। आपको इस डर को जब निकालेंगे जब भी तो अभी मैं मतलब खतरों के खिलाड़ी देख रहा था, उसमें क्या मेन उस गेम का मोटो है, अगर किसी चीज़ को उसमें शमिता शेट्टी कॉकरोचेस से डरती थी, लेकिन नहीं, रोहित शेट्टी ने उन्हें क्या नाम है कॉकरोचेस का ही अधिकतर उन्हें वो देते थे कि जिससे क्या कहते हैं उनका कॉकरोच का फोबिया निकले। और एंड में यही हुआ, उनका फोबिया निकला। इसी टाइप से आप उस चीज़ से लड़ें, उस चीज़ का सामना करें। उस चीज़ से आपको भागना नहीं चाहिए। भागकर तो आपको वो ऑब्वियसली वो डर कैसे हो जाएगा जब तक आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। अभी अगर आप पेपर ही नहीं देंगे, आप एग्जाम ही नहीं देंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी कमी कहाँ है। अगर आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी, आपको अपना वीक पॉइंट नहीं पता चलेगा, तो आप उसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे। यही चीज़ होती है कि आपको फियर से भागना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए। अगर आपको उसे किसी चीज़ का डर है, या तो उसका आप सामना कीजिए या उसे अपनी लाइफ से रिमूव ही कर दीजिए। अगर आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते, उसको लड़के सामना कीजिए। क्योंकि जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको डरा रही है वो आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती, वो आपके लिए हमेशा खतरनाक होगी और वो आगे जाके इतना वाइड रूप ले लेती है कि वो आपको फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यही, आपको अगर फियर को हटाना है तो आपको बिजी रहना होगा, उससे लड़ना होगा, या उसके साथ उसका आपको अपनी लाइफ से निकालना होगा। यही तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी। अगर आपको फियर के ऊपर और ज़्यादा वाइड नॉलेज चाहिए या हम इसे और साइंटिफिक रूप में कैसे हटा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसकी आपको और डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आपको आई होप वो भी वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।